जय श्री राधे कृष्णा। हमारे कान्हा जी के परिवार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अभी पीछे दिनों में आपको लड्डू गोपाल जी के चमत्कार की वीडियोस डाल रही थी, 5 डाल चुकी हूँ। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें हमारी किशोरी जी की भी बहुत लीला है। तो मेरी एक प्रभु कृपा से ही यूट्यूब के माध्यम से ही जान पहचान हुई है, तो बहन जैसा रिश्ता लगता है उसके साथ। तो मैं उनके घर की आपको बात बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक्स करना चाहूँगी कि आप सबके प्यार की वजह से, आप सबके मोटिवेशन की वजह से मैं इस प्रकार की लीलाएं जान पाती हूँ और फिर वो सब आपको सुना पाती हूँ। मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु मुझ पर इतनी कृपा कर रहे हैं कि मैं उनके ही प्रेमियों से जुड़ती जा रही हूँ और बहुत आनंद आ रहा है। तो ये बात है मेरी जस्ट लाइक सिस्टर उनके घर की। तो उनके घर में एक लड्डू गोपाल जी हैं और एक छोटी सी किशोरी जी हैं, बाल रूप में राधा रानी हैं। तो वो उनकी जो बेटी है वो उनको भाई भाभी बोलती है और वो खुद भी उनको अपने बेटे बहू का दर्जा देते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को उन्होंने बेटा माना हुआ है। तो वो जब बाल रूप में किशोरी जी आई तो वो उनकी बहू हो गई। तो उन्होंने अपनी किशोरी जी का नाम रखा हुआ है सौम्या और अपने बेटे का नाम रखा है जनार्दन। तो वो ऐसे ही उनकी सेवा करती हैं। जो उनकी छोटी बेटी है वो 5 साल की थी, ये पिछले साल की बात है, बहुत पुरानी नहीं है, 5 साल की है। वो कहती है कि मुझे अपने भैया भाभी के साथ ही सोना है। अब क्योंकि उनकी मम्मी शुरू से ही पूजा पाठ में और प्रभु के प्रेम में जुड़ी हुई हैं, वैसा ही भाव उनकी बेटी में भी आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि शुरू से ही अपने घर में अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना चाहिए ताकि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार जाएं। तो जो बच्चे देखते हैं बच्चे वही सीखते हैं। उनकी बेटी ने देखा कि मेरी मम्मी इनको बेटा बहू कहती है तो मेरे भाई भाभी हैं, तो वो जैसे रिश्ता बना, जैसा भाव बना, तो वो ज़िद करती है कि मुझे इनके साथ ही सोना है। और जिस दिन वो नहीं सुलाते तो वो रोने लगती है। तो वो जनार्दन को और सौम्या को अपनी बेटी के पास ही अपने पास सुलाते हैं। एक दिन उनकी फ्रेंड आई तो उनकी फ्रेंड ने बोला कि मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए चांदी की ज्वेलरी परचेज़ करनी है और इसलिए मुझे तुम अपनी ज्वेलरी दिखा दो। तो उन्होंने थोड़े दिन पहले ही कथा अपने कान्हा जी के लिए सारा सामान बनवाया था चांदी का, इसलिए उन्होंने बोला कि मुझे एक बार दिखा दो ताकि मैं भी, उन्होंने बनवाई थी। उसकी फ्रेंड ने बोला कि मुझे एक बार दिखा दो ताकि मैं भी बनवा सकूं। तो जब वो दोनों बातें कर रहे थे आपस में, तब उनकी फ्रेंड ने बोला कि मैं रोज़ अपना पूजा घर साफ़ करती हूँ, पूजा करने में और मंदिर साफ़ करने में मुझे 3 घंटे लग जाते हैं। ये बात सुन के उसको बड़ा लगा कि अरे मैं तो इतना टाइम दे ही नहीं पाती अपने मंदिर में, अपनी पूजा में, अपने पाठ में। तो ये तो बहुत अच्छी है कि 3 घंटे मंदिर में लगाती हैं, मैं तो मंदिर भी रोज़ साफ़ नहीं करती। ये सोचते कि पता नहीं किशोरी जी मेरे से खुश होंगे या नहीं, पता नहीं मेरा जनार्दन मुझसे खुश होगा या नहीं, मेरी सेवा कबूल करते होंगे नहीं। इसी भाव को सोचते सोचते परेशान होते होते, क्योंकि बेटी उसकी छोटी है, 5 साल की थी, तो इतना टाइम वो नहीं दे पाती थी कि घर भी देखे बच्चा भी देखे। तो उसको लगा कि पता नहीं मेरी सेवा कबूल हो रही है या नहीं। सोचते सोचते उसको नींद आ गई और वो सो गई। उसको आदत है सुबह वो 4 बजे उठ जाती है। वो 4 बजे उठी तो वो क्या देखती है कि आज तो अरे मेरी सौम्या मुझसे पहले जागी हुई है। ये मैं आपको सब कुछ उसी के भाव में बता रही हूँ जिस भाव में उसने मुझे बताया है। तो उसने बोला कि उस दिन मैंने देखा कि सौम्या का हाथ, किशोरी जी का हाथ कान्हा जी के शोल्डर पे था। तो मैं हंसी भी कि आज ये कैसे सो रहे हैं और बड़े सुंदर लग रहे थे। लेकिन फिर मुझे लगा मेरी बेटी की वजह से मेरी बेटी का हाथ लग गया होगा, इसलिए ऐसे वो हो गए होंगे। और सुबह के टाइम इतनी जल्दबाजी होती है कि वो फटाफट उठी, नहाई धोई और उसने मंदिर में गई। तो मंदिर में उसको सावन का महीना चल रहा था और वह सावन के महीने में रोज़ उनको झूले पे बिठाती थी। तो उसको लगा कि आज झूले के ऊपर फूल सजे हुए हैं। फिर उनको लगा फूल कहाँ से आ गए, पुरानी माला के फूल होंगे जो कल चढ़ाई थी, नीचे गिर गए होंगे। जल्दबाजी में वो ये सब करके बच्चों का नाश्ता बनाने किचन में चली गई। घर का काम करके नाश्ता बनाने के बाद, सबको रेडी करने के बाद वो किशोरी और उसको सौम्या और जनार्दन को तैयार करने के लिए मंदिर में गई। अब जब वो मंदिर में गई तो उन्होंने ध्यान से देखा कि अरे ना, पुरानी माला तो वैसे की वैसी ही रखी हुई थी, ये पुरानी माला के फूल नहीं थे।
ऐसे लग रहा था कि किसी ने सिंहासन के ऊपर, किसी ने झूले के ऊपर वो फूल अच्छे से सजाए हुए थे। फिर उन्होंने ध्यान से देखा, अरे आज तो मंदिर भी पूरा साफ़ था, पूरा का पूरा मंदिर चमक रहा था, साफ़ था, जैसे स्पेशल किसी ने साफ़ करा, झूला सजाया। उनके घर में रोज़ फूल माला 6 बजे आती थी, उसके बाद वो उसको फ्रिज में रख देते थे, फिर जब उनको तैयार करते थे तब निकालते थे। तो आज वाली फूल माला तो फ्रिज में ही पड़ी थी, फिर ये फूल आसन के ऊपर कहाँ से आए, मंदिर किसने साफ़ करा? ये सोच सोच के जो उनमें भाव पैदा हुआ, उनकी अश्रुधारा बहने लग गई। वो प्रभु के प्रेम में किशोरी जी की उसमें इतनी प्रसन्न हुई कि मैं सोचते सोचते भाव में सो गई, और मुझे वो दिखा रही हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सेवा से खुश हूँ, और आके मंदिर साफ़ कर दिया। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ इस टाइम पे, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। फिर उन्होंने मुझे ये बात बोला कि मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आई, बड़ा आनंद आया, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उनसे पूछा आपको दुख क्यों हुआ? वो कहती मुझे दुख इसलिए हुआ कि मेरी छोटी सी सौम्या को सुबह जल्दी उठ के सारा मंदिर साफ़ करना पड़ा। कैसा कैसा भाव, कैसी कैसी श्रद्धा भक्तों के मन में होती है, तभी उनके भाव और श्रद्धा की वजह से ही प्रभु उनको अपनी लीला के दर्शन कराते हैं। तो सोचो, मतलब जो वो रात को सोच के सोई, उसका मंदिर भी साफ़ हो गया, साक्षात मंदिर चमक रहा है, नए फूल आ गए, सज गया झूला भी। सब किसने करा? लाडली जी ने, जनार्दन जी ने, किशोरी जी ने। तो जब हम उनके लिए भाव रखते हैं तो वो किसी न किसी तरह से हमारे भाव को, हमारे विश्वास को पूरा करने के लिए कोई ना कोई लीला अवश्य ही दिखाते हैं। तो मेरे को तो बोलते बोलते ही गूज़बम्स आ रहे हैं। धन्य है जिसके साथ ये लीला हुई, धन्य है उसका भाव, और उनकी बेटी जो उसको भाई भाभी कह कह के अपने पास सुलाती है। तो इसी प्रकार की बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारी हैं, धीरे धीरे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे और आपको सुनाते जाएंगे। आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग प्रभु की लीला को सुनते हैं, उनमें से बहुत से लोगों के मन में प्रभु के लिए भाव उत्पन्न हो जाता है। तो अगर हम किसी के मन में भाव उत्पन्न होने का एक छोटा सा कारण भी बन सकते हैं तो ज़रूर बनना चाहिए। तो आज की लीला यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। आप इसको ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।